सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मेरा प्रथमतः वंदन। आज बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब, इनके 18वें इस परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उनको मेरा विनम्र अभिवादन। साथ ही आधुनिक भारत फातिमा ताई शेख, मुस्लिम शिक्षिका, उन्हें भी मेरा उनके 126वें स्मृति दिवस पर 124वें स्मृति दिवस पर उन्हें भी अभिवादन। साथियों, मैं अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। मेरा जन्म 4/11/1981 को हुआ है और मेरे पापा कामठी रामटेक मौदा पारचूनी यानी नागपुर ग्रामीण के फाउंडर मेंबर थे और बहुत से कार्यकर्ताओं को उन्होंने तैयार किए थे। मोहम्मद शफी, रवि मेश्राम, किशोर गेडाम, गणेश सर, कई लोग हैं हयात में है, कई लोग चले गए। इनमें भी आपस में मतभेद होते थे उस समय, उनमें भी आपस में मतभेद उस समय भी होते थे। उबाड़े साहब के ज़माने में भी मतभेद होते थे, श्री कृष्ण उबाड़े साहब के भी मतभेद होते थे। साथियों, बचपन से तीसरी चौथी से मैं बहुजन नायक बहुजन संगठक पढ़ते आया हूँ, वही मेरा कैडर है। तो उस समय मुझे वो राहुल तेलंग साहब ने जो कांशीराम साहब की मम्मी को लाया था, सब याद है, तो सब पता है मुझे। तो मतभेद उस समय भी होते थे और मतभेद होंगे ही, क्योंकि हम इंसान हैं। हर इंसान के अंदर घमंड होता है, गुस्सा होता है, जलन होती है, लालच होता है, वासना होता है, पेटूपन होता है, आलस्य होता है। अगर ये सब कैरेक्टर डिफेक्ट हम में नहीं होते तो हम बुद्ध हो जाते थे। हम बुद्ध नहीं है, बौद्ध है। बुद्ध अभी बनने के राह पे है, लेकिन इस पे हमको काम करेंगे। घमंड, गुस्सा, जलन, लालच, वासना, पेटूपन, आलस्य में काम करेंगे तो हमें अपनी गलती स्वीकार होंगी कि हाँ यार, मेरी गलती थी। अगर स्वीकार करेंगे तो इसका इलाज होगा और इलाज होगा तो बात आगे बढ़ेंगी, तो हम अपने मतभेद आपस में चर्चा करके निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं और संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये मतभेद के ऊपर बोल दिया। अभी यहाँ पे उपस्थित हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय उत्तम जी शेवड़े साहब, पूजनीय भंते जी, माजी जिलाध्यक्ष विलास सोमकर जी, संदीप मेश्राम जी, माजी जिला प्रभारी राहुल सुंटक्के जी, अजय उके जी, अनिल मेश्राम जी, जगदीश गजबे जी, वामन सोमकर जी, राजेश नंदेश्वर जी, रंजीत सहारे जी, रामराव निकालजी जी, सुनील डोंगरे जी, हमारे प्रदेश के माजी महासचिव जितेंद्र घोड़ेसवार जी, गौतम पाटिल जी, मुकेश मेश्राम जी, अंकित थुलजी, नाइक साहब, सभी को मेरा सप्रेम जय भीम। साथियों, कल हरियाणा का रिजल्ट था। मैं दिन भर देख रहा था मेरे पापा की तरफ, वो दिन भर टीवी से चिपके हुए थे कि एक तभी सीट आएंगी, एक तभी सीट आएंगी। तो आखिर में मुझे जब उनको दवाखाना ले गया रात में, तो वो बोले क्या है यार, बोले 1.5% भी वोट नहीं आई, एक भी सीट नहीं आई। तो दुख हुआ मुझे, क्योंकि पुराने लोगों ने बहुत काम किए और आज हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी कई कारणों से, हमारे आपसी मतभेद भी कारण है, ईवीएम मशीन भी कारण है। ईवीएम मशीन के जरिए हमको 2007 के बाद से धीरे धीरे कम होते गए, तो हमारे मतभेद आपस में हम उलझते गए कि हमारी सीटें कैसी कम आ रही, तो हम आपस में उलझते गए। तो फिर बाद में अच्छे कार्यकर्ता थोड़ा दूर हुए, कभी बाहुबली टाइप के लोग आए। हमने आर्थिक कलेक्शन, हमारा जो मंथली कलेक्शन होता था वो हमने बंद कर दिए। एक वोट एक नोट अभियान को भूल गए हम। साहब ने हमें बोला था एक वोट एक नोट अभियान, उसको हम भूल गए और हम इस कारण बाहुबली, अभी क्या होता है, कोई बाहुबली आके कार्यक्रम ले लेता है, हम आके उसमें चले जाते हैं, हम अपना अनुदान भूल गए। साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कहीं हम भूल ना जाए। क्या कहा था? कहीं हम भूल ना जाए। किस लिए कहा था? 108 महापुरुषों का इतिहास उन्होंने खोद के निकाला था। उस कहीं हम भूल ना जाए, उन महापुरुषों के कारवा को हम भूल ना जाए। हमने, बाबा साहब ने भी कहा था कि हमने शाहू महाराज की जयंती दिवाली की तरह मनाना चाहिए। कांशीराम साहब ने भी कहा है कहीं हम ना भूल जाए, महापुरुषों को भूलना जाए, उनके कारवा को भूलना जाए। उनका मतलब था कि हमने उनकी जयंती, पुण्यतिथि अच्छे तरीके से मनानी चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए। अभी मुकेश भाऊ ने बोला था कि राजनीति चले ना चले, सामाजिक परिवर्तन की गति रुकनी नहीं चाहिए। तो हमारे जो कार्यक्रम है, हमारी जो राजनीतिक सफल होने के लिए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ये कार्यक्रम हमने बंद कर दिए। हमने कैडर भी बंद कर दिए और कैडर भी हमारे अनसक्सेस इसलिए हो रहे हैं कि हम उसमें सिर्फ भावनिक, शाहू महाराज ने ये किया, बाबा साहब ने ये किया, मान्यवर कांशीराम साहब ने किया, बाबा साहब ने कि इतने बच्चों का बलिदान दिया, कांशीराम साहब ने साइकिल चलाई, सिर्फ भावनिक
महापुरुषों को बताते हैं, उनकी प्रैक्टिकल बातों को नहीं बताते कि बाबा साहब एक्चुअल में चाहते क्या थे। बाबा साहब हम लोगों को व्यापारी बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आनंद कंज्यूमर सोसाइटी की स्थापना की थी। कांशीराम साहब ने नवा नकाशा में पहला भोजन स्टोर खुला था, वो हम लोगों को क्या व्यापारी बनाना चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि संविधान में जो ये लोग बदलने का चाहते थे, उनको मालूम था कि नौकरियां अब आगे नहीं रहेंगी। उनको भी मालूम था कि आगे मनुवादी लोग हमसे नौकरियां छीनेंगे। अगर हमारे बामसे बीबीएफ के लोग पहले जो नौकरी में थे, उस ज़माने में कुछ अच्छी बर्डी की जगह पे एक आधी दुकान खरीद के रखते थे, तो हमें आज वो करोड़ों की होती और हमें जो आर्थिक परेशानी आ रही है वो परेशानी नहीं होती, और हमारा मिशन में पैसा बहुत आता था, क्योंकि हमारे लोग व्यापारी भी बनते थे। मैं ये व्यापार करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हमने प्रैक्टिकल बाबा साहब को, हमने शिक्षा के ऊपर काम नहीं किया। क्या हम शिक्षा के ऊपर काम करते हैं, शिक्षा के ऊपर जो विदेशों में हमको लेके जाते हैं, हमारे बच्चों को वगैरह फ्री में लेके जाते हैं, उसके ऊपर हम कैडर लेते हैं, नहीं लेते हैं। हम व्यापार के ऊपर कैडर नहीं लेते। हम गांव में जाके किसानों को उनको संगठित करके क्या कलमना जैसे क्षेत्र में उनको कोई दुकान खोल के देते हैं, क्योंकि कलमना व्यापार उन्हीं के लिए, किसानों के लिए, लेकिन उनके एक भी दुकान नहीं है, सारे व्यापारियों की दुकान है, सिंधी मारवाड़ी की दुकान है, तो हम उनके लिए प्रैक्टिकल काम नहीं करते। तो हमें अगर राजनीति में सफल होना होगा तो हमें लोगों के बीच जाके उनकी समस्याओं को सुलझाना होगा, उनकी शैक्षणिक जो शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया गया उसके प्रति उनको जागरूक करना पड़ेगा, शिक्षा में उनकी मदद करनी पड़ेगी, व्यापार में उनकी मदद करनी पड़ेगी, उनके रोजगार के लिए उनकी मदद करनी पड़ेगी, हर प्रकार के काम करने पड़ेंगे। साल भर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गणपति होता है, नवरात्र होता है, 9-10 दिन वो लोग एकत्र होते तो उनका वो वोट बीजेपी कांग्रेस की तरफ जाता है। हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे तो हमारे भी वोट ऑटोमेटिक बीएसपी की तरफ जाएंगे। हमको सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहिए, कैडर करना चाहिए, 9-10 दिन के कार्यक्रम भी हमने भी करना चाहिए। यही अपनी बात रखूंगा, मतभेद भूलना चाहिए, आपस के मतभेद भूल के अभी हम बीएसपी मिशन को कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि बीएसपी मिशन खत्म होने वाला नहीं है। 1.5% पे भले ही हरियाणा में वोट आया हो, उत्तर नागपुर से रिजल्ट निकले या ना निकले, लेकिन पार्टी खत्म होने वाली नहीं है। हम लोग, आप लोग पार्टी खत्म करने नहीं देंगे। अब मुझे मालूम है पार्टी आगे बढ़ेंगी। अभी ईवीएम है, मनुवादियों के हाथ में सत्ता है, और हमारा समाज, हमारा ओबीसी समाज, एससी समाज भ्रमित है। जिस दिन वो जागरूक हो जाएगा, हमारी सत्ता आएंगी, हमें बस काम करते रहना पड़ेगा। यही अपनी बातें रखता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।